शेक्सपियर का लिखा हुआ प्ले द टेम्पेस्ट बहुत ही फेमस है और तो और क्लास 11 और 12 आईएससी करिकुलम का हिस्सा है। तो हर वीडियो में हम लोग एक सीन की लाइन वाइज समरी और उसका सिग्निफिकेंस जानेंगे। तो चलिए एक्ट 1 सीन 1 से स्टार्ट करते हैं। अब जब हम लोग टेम्पेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके सारे कैरेक्टर्स को जान लेना अच्छा होगा। तो चलिए देखते हैं। प्रॉस्पेरो द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। इस प्ले के प्रोटैगनिस्ट हैं प्रॉस्पेरो। ये है राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान। इसका मतलब है मिलान की थ्रोन के असली हकदार ये हैं, लेकिन अभी एक आइलैंड पर राज कर रहे हैं। मिरांडा डॉटर टू प्रॉस्पेरो, ये प्रॉस्पेरो की बेटी हैं और ये 15 ईयर्स की है। एरियल अ स्पिरिट इन सर्विस टू प्रॉस्पेरो, ये एरियल एक स्पिरिट ऑफ एयर है जो सर्व करता है प्रॉस्पेरो को। कैलिबन अ सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो एंड अ सैवेज मॉन्स्टर। प्रॉस्पेरो के इस आइलैंड पर आने से पहले एक विच रहती थी, उस विच का बेटा था कैलिबन। तो प्रॉस्पेरो ने अपने पावर से कैलिबन को अपना सर्वेंट तो बना लिया, लेकिन वो एक सैवेज मॉन्स्टर है। अलोंजो किंग ऑफ नेपल्स। सेबेस्टियन अलोंजोस ब्रदर, सेबेस्टियन किंग ऑफ नेपल्स के भाई हैं। एंटोनियो प्रॉस्पेरोस ब्रदर द असर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान। एंटोनियो प्रॉस्पेरो के भाई हैं और इस स्टोरी के एंटागनिस्ट मतलब विलेन भी हैं। तो उन्होंने प्रॉस्पेरो को धोखा देकर उसकी थ्रोन हथिया लिया था। फर्डिनेंड अलोंजोस सन। फर्डिनेंड है प्रिंस ऑफ नेपल्स। गोंजालो एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसिलर, ये लिखा नहीं हुआ है लेकिन यहाँ पर अलोंजो के कोर्ट में ये काउंसिलर थे, तो ये इनके कोर्ट के हैं। देखो अब है एड्रियन और फ्रांसिस्को, ये दोनों लॉर्ड्स हैं जो अलोंजो के कोर्ट में सर्व करते हैं। अब है ट्रिंक्युलो। ट्रिंक्युलो है किंग्स जेस्टर। शेक्सपियरियन टाइम में हर नोबल हाउस होल्ड में एक फूल होता था एज एन एंटरटेनर, तो उसे किंग्स जेस्टर कहते थे। यहाँ पर ट्रिंक्युलो किंग्स जेस्टर था। स्टेफानो किंग्स ड्रंकन बटलर। बटलर का मतलब होता है मेल सर्वेंट। यहाँ पर ड्रंकन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये सर्वेंट हमेशा पिया रहता था। जूनो द रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज। सीरीज रोमन गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर। आयरिस ग्रीक गॉडेस ऑफ सी एंड स्काई। ये सब अलग अलग गॉडेसेस के बारे में दिया हुआ है जो लास्ट में पता चलेगा, जिनका मतलब रोल लास्ट में। मास्टर द मास्टर ऑफ द शिप। मैरिनर्स सेलर्स हैं जो शिप को चलाने में हेल्प करते हैं। बोट्सवेन सर्वेंट ऑफ द मास्टर। मास्टर के नीचे वाला जो जिसकी पोजीशन होती है वो होता है बोट्सवेन। एक्ट 1 सीन 1 ऑन अ शिप एट सी। द प्ले ओपन्स ऑन अ शिप एट सी। समंदर में एक शिप जा रही है। टेम्पेस्टस नॉइज ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग हर्ड। एक तूफानी आवाज बिजली गरजने और बिजली चमकने और बादल गरजने की आ रही है। टेम्पेस्ट का मतलब होता है तूफान। एंटर अ मास्टर एंड अ बोट्सवेन। शिप के जो मास्टर हैं और उनके असिस्टेंट बोट्सवेन सीन में आते हैं। बोलते मास्टर कहते हैं बोट्सवेन हियर मास्टर व्हाट चीयर। आई एम हियर मास्टर, हाउ कैन आई हेल्प यू। मास्टर कहते हैं गुड स्पीक टू द मैरिनर्स फॉल टू इट ईयरली। कहते हैं गुड फेलो गो एंड स्पीक टू द मैरिनर्स मतलब सेलर्स और जल्दी जल्दी काम करो। फॉल टू इट ईयरली, फॉल टू योर टास्क क्विकली। ईयरली का मतलब क्विकली। और वी रन आवरसेल्व्स अग्राउंड बेस्टर। कम ऑन जल्दी करो वरना हम लोग डूब जाएंगे। एंटर मैरिनर्स। अब सीन में मैरिनर्स आ गए हैं मतलब सेलर्स। बोट्सवेन हे माई हार्ट्स चीयरली माई हार्ट्स। बोट्सवेन अब मैरिनर्स को हार्ट्स कहकर बोलता है क्योंकि उनका हौसला बढ़ा रहा है। ये टेक इन द टॉप सेल क्विकली टॉप सेल को संभालो। टेंड टू द मास्टर्स विसल। मास्टर की विसल पर रिस्पॉन्स दो। ब्लो टिल दाउ बर्स्ट दाई विंड। और विंड को ललकारता है कि जितना तेज चलना है चल जाए। इफ रूम इनफ। He wants to say that they can survive anything because they are skillful enough, but एक ही लिमिटेशन है कि वो कहीं टकरा ना जाए किसी चीज़ से,
पानी ना कम हो जाए या फिर वो कहीं टकरा ना जाए। एंटर अलोंजो, सेबास्टियन, एंटोनियो, फर्डिनेंड, गोंजालो एंड अदर्स। देखो ये लोग, ये सारे कैरेक्टर शिप पर हैं, तो इनको याद रखना कि कौन कौन शिप पर था। सारे नोबलमैन शिप पर थे। अलोंजो, द किंग ऑफ नेपल्स। गुड बोट्सवेन, हैव केयर, वेयर्स द मास्टर, प्ले द मैन। अब किंग खुद आके उससे, बोट्सवेन से बोलते हैं कि जल्दी जल्दी संभाल लो सिचुएशन को, मास्टर कहाँ है। अपने साथियों को, अपने सेलर्स को जल्दी जल्दी काम करने के लिए अर्ज करो। बोट्सवेन, आई प्रे नाउ कीप बिलो। बोट्सवेन कहता है मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, आप डेक पे नीचे रहिए। अब एंटोनियो सीन में आकर कहते हैं वेयर इज द मास्टर बोट्सवेन। बोट्सवेन, डू यू नॉट हियर हिम। आपको सुनाई नहीं दे रहा कि वो कमांड्स दे रहे हैं। यू मार आवर लेबर, आप हमारे काम में इंटरफेयर कर रहे हैं। कीप योर केबिन्स, यू डू असिस्ट द स्टॉर्म। अपने केबिन्स में रहिए क्योंकि आप भी स्टॉर्म को हेल्प कर रहे हैं। गोंजालो, जो अलोंजो की कोर्ट के एक ओल्ड काउंसलर हैं, कहते हैं बोट्सवेन को, ने गुड बी पेशेंट, थोड़ा पेशेंट रहो। बोट्सवेन, व्हेन द सी इज, जब समुंदर शांत हो जाएगा तो मैं भी शांत हो जाऊंगा। हेंस व्हाट केयर्स दीज रोरर्स फॉर द नेम ऑफ किंग। वैसे भी ये समंदर की लहरें किंग के नाम पर तो कम हो नहीं रही हैं, या उनको फर्क भी नहीं पड़ता। टू केबिन, साइलेंस, ट्रबल अस नॉट। चुपचाप अपने केबिन में चले जाइए और हम लोग को परेशान मत करिए। गोंजालो, गुड, येट रिमेंबर हुम दाउ हैज अबॉर्ड। फिर भी गोंजालो कहते हैं ठीक है, लेकिन फिर भी याद रखना उस पे शिप पर कौन है, मतलब शिप पर अलोंजो है। किंग को रिफर करते हुए कह रहे हैं याद रखना कि कौन कौन है शिप पर। बोट्सवेन, नन दैट आई लव मोर देन माई सेल्फ। गोंजालो कहते हैं कि रिमेंबर हुम दाउ हैज अबॉर्ड। तो बोट्सवेन कहता है कि कोई ऐसा नहीं है जिसको मैं खुद से ज़्यादा प्यार करता हूँ। यू आर अ काउंसिलर, आप एक स्टेट काउंसिलर हैं। इफ़ यू कैन कमांड दीज एलिमेंट्स टू साइलेंस, एलिमेंट्स का मतलब है नोबल मैन जो चिक चिक के उसको परेशान कर रहे हैं। एंड वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट यूजिंग योर अथॉरिटी, वर्क द पीस ऑफ द प्रेजेंट, वी विल नॉट हैंड अ रोप मोर। मतलब ऐसा वो बोलता है किसी काम हो जाएगा, इन लोग के चुप होने से आधी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। इफ़ यू कैन नॉट गिव थैंक्स यू हैव लिव सो लॉन्ग, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो भगवान के शुक्रगुजार रहिए कि आप इतना लंबा जी लिए। एंड मेक योर सेल्फ रेडी इन योर केबिन फॉर द मिसचांस ऑफ द आवर, और केबिन में अपने जाकर भगवान से प्रे कर लीजिए क्योंकि ये आपका लास्ट टाइम है। अगर कुछ हुआ तो फिर मरना है सबको एक साथ। चीयरली गुड हार्ट्स, आउट ऑफ अवर वे आई से। चीयरली गुड हार्ट्स वो अपने सेलर्स को कहता है, और आउट ऑफ आवर वे आई से गोंजालो बाकी नोबलमैन को कहता है, और सब इस सीन से एग्जिट हो जाते हैं। गोंजालो, आई हैव ग्रेट कंफर्ट फ्रॉम दिस फेलो, मी थिंक्स he hath no drowning mark upon him, his complexion is perfect gallows। शेक्सपियरियन टाइम में एक मान्यता थी कि जिस इंसान की किस्मत में फांसी लिखी हो तो वो कभी डूब नहीं सकता। यहाँ पर गोंजालो वैसा ही एक लाइट हार्टेड जोक करते हैं, कहते हैं कि बोट्सवेन के चेहरे को देखकर लगता है कि ये डूब नहीं सकता, इसकी किस्मत फांसी ही है। और फिर कहते हैं कि स्टैंड फास्ट गुड फेट टू हिज हैंगिंग, make the rope of his destiny our cable, for our own doth little advantage, if he be not born to be hanged, our case is miserable। और फिर ऐसे रिलेट करने लगते हैं कि अगर ये सिर्फ हैंग होने के लिए बना है तो यहाँ पर हम लोग डूबेंगे नहीं, और इसकी फांसी की रस्सी हम लोगों की किस्मत अच्छी बना देगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ये फांसी के लिए नहीं बना है तो फिर हमारा केस बहुत ख़राब है। एक्सिट मतलब एग्जिट। री-इंटर बोट्सवेन। बोट्सवेन, डाउन विद द टॉप मास्ट, हियर लोअर लोअर, ब्रिंग हर टू ट्राई विद द मेन कोर्स। बोट्सवेन मैरिनर्स को कमांड देता है कि टॉप मास्ट नीचे करो, क्विकली जल्दी जल्दी करो, हम लोग मेन कोर्स के साथ मतलब पानी के साथ ट्राई करेंगे, लहर के साथ। अ क्राई विद इन, अंदर से उसके थॉट्स आ रहे हैं। अ प्लेग अपॉन दिस हाउलिंग, दे आर लाउडर देन द वेदर ऑफ आवर ऑफिस। कहते हैं कि लानत है ऐसे चिल्लाने पे, ऐसी आवाज़ों पर, ये तो वेदर मतलब तूफान से भी ज़्यादा तेज चिल्ला रहे हैं।
री इंटर सेबेस्टियन, एंटोनियो एंड गोंजालो। वापस से सेबेस्टियन, एंटोनियो और गोंजालो आ जाते हैं। तो फिर वो सोचता है फिर से आ गए, वॉट डू यू हियर, क्या करना है? शैल वी गिव ओवर एंड ड्राउन, क्या हम सब चीज छोड़ छाड़ के डूब जाएं? हैव यू माइंड टू सिंक, सोच रहा इन लोग का मन है क्या डूबने का? सेबेस्टियन कहता है अ पॉक्स ओ योर थ्रोट यू बॉल इन ब्लास्फेमस इनचैरिटेबल डॉग। अब ये लोग कुछ नहीं, आके अचानक से उसको गाली देने लगते हैं। ये तीनों बॉलिंग, ब्लास्फेमस और इनचैरिटेबल डॉग कीवर्ड्स हैं। इन लोग को इसको याद रखना, लिखने में आसानी होती है। बोथस्वेन वर्क यू देन, आप ही काम कर लीजिए। एंटोनियो हैंग कर, हैंग यू होर्सन इंसोलेंट नॉइज मेकर, वी आर लेस अफ्रेड टू बी ड्राउंड देन यू आर। अब एंटोनियो आकर उसको गाली देने लगते हैं, कहते हैं कि यू होर्सन इंसोलेंट नॉइज मेकर, हम लोगों को जितना डर नहीं है डूबने का उससे ज़्यादा तुम्हें है। लेकिन असलियत ये थी कि ये लोग ज़्यादा डर रहे थे डूबने से। ये जो एंटोनियो ने कहा है 3 चीज़ें, कर, होर्सन और इंसोलेंट नॉइज मेकर, ये अलग कीवर्ड्स हैं। और जो सेबेस्टियन ने कहा है वो दोनों अलग हैं, वो तीनों अलग हैं, तो मिक्स मत कर देना। गोंजालो आई विल वारंट हिम फॉर ड्राउनिंग, माई मनी अगेंस्ट हिम ड्राउनिंग, ये नहीं डूबने वाला। इवन दो अगर शिप नटशेल जितनी फ्रेजाइल होती तो भी नहीं ये डूबती इसकी वजह से। बोट्सवेन ले हर अ होल्ड सेट हर 2 courses ऑफ टू द सी अगेन, ले हर ऑफ। अब यहाँ पर शिप किसी चीज़ से टकरा गई है। बोट्सवेन घबरा कर जल्दी जल्दी कमांड देने लगता है कि उसको सीधे मेन कोर्स पर लाओ शिप को। एंटर मैरिनर्स वेट मैरिनर्स ऑल लॉस्ट, 2 prayers ऑल लॉस्ट, सब कुछ खत्म हो चुका है, सब दुआएं मांगो, सब कुछ खत्म हो चुका है अब। एग्जिट। बोट्सवेन व्हाट मस्ट आवर माउथ्स बी कोल्ड, क्या हम सब लोग मर जाएंगे? गोंजालो द किंग एंड प्रिंस एट प्रेयर्स, लेट्स असिस्ट देम फॉर आवर केस इज एज देयर्स। किंग और प्रिंस प्रेयर कर रहे हैं, चलो उनको असिस्ट करते हैं क्योंकि हमारा केस भी अब सेम है, हम सब लोग मरने वाले हैं। सेबेस्टियन आई एम आउट ऑफ पेशेंस। ये जो सेबेस्टियन और एंटोनियो हैं बहुत ही इम्पेशेंट कैरेक्टर्स हैं, आगे भी स्टोरी में पता चलेगा। बोलता है कि अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है, दिमाग चल नहीं रहा है, पेशेंस खत्म हो रहा है मेरा अब। एंटोनियो वी आर मियरली चीटेड ऑफ आवर लाइव्स बाय ड्रंकर्ड्स। एंटोनियो मैरिनर्स को ड्रंकर्ड्स कहता है। दिस वाइट चॉप्ड रास्कल वुड द माइटेस्ट लाई ड्राउनिंग द वॉशिंग ऑफ 10 tides, मे इट हैपन कि तुम 10 दफ़ा डूबो, तुम 10 बार मरो। गोंजालो ही विल बी हैंग्ड येट, ये सब होने के बाद भी उसको फांसी चढ़नी है। दो एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्वेयर अगेंस्ट इट, कह रहे कि पानी की बूंद बूंद ये कहती है कि ये फांसी चढ़ेगा। एंड गिव एट विथ्स टू ग्लट हिम, कंफ्यूज नॉइज विद इन, अंदर ही अंदर गोंजालो सोच रहे हैं मर्सी ऑन अस, वी स्प्लिट, फेयरवेल माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, फेयरवेल ब्रदर, वी स्प्लिट। मतलब वो अपने बच्चों और बीवी को याद कर रहा है, कह रहा है कि हम लोग पर रहम खाइए, गॉड से कह रहा है। एग्जिट बोट्सवेन चला जाता है। एंटोनियो लेट्स ऑल सिंक विद द किंग। सेबेस्टियन लेट्स टेक अ लीव ऑफ हिम। एग्जिट एंटोनियो एंड सेबेस्टियन। सीन 1 में ही एंटोनियो और सेबेस्टियन की विकेटनेस दिख जाती है। पहले एंटोनियो कहता है कि चलो किंग के साथ मर जाते हैं, फिर सेबेस्टियन जो किंग का अपना भाई है कहता है लेट्स टेक अ लीव ऑफ हिम, इसको छोड़कर चलते हैं, और वो दोनों चले जाते हैं। गोंजालो नाउ वुड आई गिव 1,000 furlongs of sea for an acre of barren land, long heath, brown furs, anything। गोंजालो इतना घबरा गया है, वो कहता है कि आई विल गिव 1,000 acres of sea for an acre of barren land, सूखी ज़मीन के लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे वो जैसी भी ज़मीन हो। The wills above be done, but I would fain die a dry death, चाहे जो करवा लो लेकिन मुझे पानी में नहीं डूबना, मुझे एक ड्राई डेथ चाहिए। एग्जिट। और ये सीन यहाँ पर ख़त्म होती है। अब जब हम लोगों ने लाइन वाइज समरी देख ली है तो इस सीन का ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस भी देख लेते हैं। द ओपनिंग सीन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले द टेम्पेस्ट इज अ ड्रामेटिक सिग्निफिकेंस फॉर मेनी रीजन्स। The name of the play is linked to the story straight away because these men are trapped on a ship in the midst of a storm, which is the literal meaning of the tempest. मैंने पहले कहा था कि टेम्पेस्ट का मतलब होता है एक समुद्री तूफान।
जैसे ही एक्ट 1 सीन 1 स्टार्ट होता है, वी सीन एक टेम्पेस्ट के बीच में स्टार्ट होती है जिसमें एक शिप है और उसमें सारे नोबलमैन सवार थे, वो सब उस शिप में फंसे हुए हैं। तो इस तरह से शेक्सपियर ने सीन 1 से ही स्टोरी को उसके टाइटल से लिंक कर दिया था। इन दिस सीन वी फाइंड आउट द रोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स of the lead characters. It is often said that the true nature of a human is revealed only in the harshest situations. सबसे बुरी सिचुएशन में ही लोगों की असली नेचर की पहचान होती है। Similarly, we find the optimistic Gonzalo. यहाँ पर optimistic वर्ड गोंजालो के लिए इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि इतने बुरे समय में भी वो अपने शिपमेट्स को ऐसी बातें कर कर उनका टेंशन रिलीज़ कर रहा था, जैसे we will not be killed by the storm because the boatswain has an hanging mark on him. मतलब उस टाइम की मान्यता तो थी ना कि जिस इंसान की किस्मत में फांसी लिखी हो तो वो डूब नहीं सकता। Another character whose nature is well revealed is that of Antonio. Antonio is seen as an arrogant, rude and unpleasant character who does not agree with the way the boatswain disrupts and does not realize that he was trying to help them. He curses the boatswain now and then for this, just like Sebastian, King Alonso's brother. Antonio Prospero का भाई है और इसको एज एन एरोगेंट, रूड और अनप्लेजेंट कैरेक्टर की तरह शो किया गया है। ये 3 कीवर्ड हैं, इनको याद रखना। और तो और बोट्सवेन तो ट्राई कर रहा था कि शिप को बचाने के लिए, लेकिन उसको एंटोनियो को उस पर भरोसा नहीं था। वो बार बार आके उसको कर्ज कर रहा था और बुरी बातें कह रहा था, जैसे सेबेस्टियन, किंग अलोंसो का भाई, उस बोट्सवेन को कर्ज कर रहा था। द सोशल हायरार्की इज इररिलेवेंट इन दिस सीन and disrupts everything because nature has now become in charge of them. इस सीन में ये भी दिखाया गया है कि एक बार नेचर अगर चार्ज ले लेती है तो सोशल हायरार्की, मतलब इसके पोजीशन एंड पावर किसी काम की नहीं रह जाती है। The scene becomes much more dramatic when people lower in hierarchy, like boatswain, started giving orders to the higher ones like Gonzalo, Sebastian and Antonio to be silent and go to their cabins. ये सीन और भी ड्रामेटिक हो जाती है जब बोट्सवेन, मतलब वो तो बहुत ही नीचे था ना पावर और पोजीशन में इन लोग से, ये तो सिर्फ एक बोट के असिस्टेंट था, और गोंजालो और एंटोनियो ये लोग तो किंग और काउंसलर्स में से थे। ये उन लोगों को ऑर्डर देने लगा कि आप लोग चुप रहिए, अपने केबिन में जाइए। ये सब सुनते ही वो लोग अलग ही कन्फ्लिक्ट और परेशानियाँ, मतलब अलग ही ड्रामा स्टार्ट हो गया। This produces outbursts and conflict between those higher up had been spoken to by someone so low.